व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम इन एपिसोड्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रहस्यमय और गंभीर विचारणीय मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस महान अद्भुत सत्य को आपके समक्ष उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह क्या है? हमारे अभी के एपिसोड का मुख्य विषय ही है, भगवान ने जैसा कहा है उसी राह पर चलने से ही भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति होगी। इस बात को अगर प्रैक्टिकल जीवन में देखना चाहते हो तो विश्व के 145 देशों में रहने वाले विभिन्न जातियों, नस्लों, वर्ण और धर्मों के लगभग 20 लाख भाई बहन, जिन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता है, ये सभी भगवान ने जैसे कहा उसी राह पर चलते हुए परमात्मा या भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति कर रहे हैं। इतने सारे लाखों संख्या में लोग एक बल, एक भरोसा, एक लक्ष्य और एक मंजिल के साथ गीता के 574 श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जैसा तीसरा अध्याय 21वां श्लोक और उसी अध्याय के 31वां श्लोक, इन दो श्लोकों में जैसा प्रकट किया गया है उसे व्यवहार में ला रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इस अवसर पर हम 7वां अध्याय का 3रा श्लोक और वही अध्याय का 19वां श्लोक में परमात्मा या भगवान द्वारा प्रकट की गई दो बहुत ही गहन और गंभीर बातों पर आपका ध्यान फिर से केंद्रित करना चाहेंगे। पहला, 7वां अध्याय 3रा श्लोक क्या कहा? इस ग्रह पर विभिन्न धर्मों से संबंधित 800 करोड़ लोगों में से केवल बहुत कम संख्या के लोग या भक्त तत्व के आधार पर भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। दूसरा विषय, 7वां अध्याय 19वां श्लोक, भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि आत्माओं में जन्मों जन्म संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप में परिवर्तन करने के लिए वर्तमान में केवल यही एक जन्म मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि इस गुह्य सत्य को बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे। इन श्लोकों के अत्यंत महत्व को ध्यान में रखते हुए हम इनमें छिपे हुए सच्चाइयों को बार बार आपके ध्यान में ला रहे हैं। वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी साधक इन सूक्ष्म और महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए
भगवान के आदेशानुसार स्वयं के संस्कार परिवर्तन करने के दैवी कर्तव्य में लगे हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए इस एपिसोड में चर्चा जारी रखें। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की है कि आज के लोग राग द्वेष से जुड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों के प्रभाव से कैसे दूर हो सकते हैं। 46 से 53 एपिसोड्स, इनमें हमने सबसे गहन एवं गंभीर विषय पर व्यापक चर्चा की थी और उसके माध्यम से हमने बहुत स्पष्ट रीति से यह सत्य को जाना है कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप साकार नहीं बल्कि निराकार है। भक्ति योग के नामक 12वें अध्याय के 20 श्लोकों में आज के भक्तों को ज्ञानी बनाने के लिए अति आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत बताया है। 54वां एपिसोड से 56वां एपिसोड तक अर्थात 3 एपिसोड में हमने उन 30 दैवी गुणों पर चर्चा की थी। जो भी भक्त इन 30 दैवी गुणों को जीवन में धारण करेंगे वह भगवान के अति प्रिय बन जाएंगे। वर्तमान भक्तों से हमारा अनुरोध है कि भगवान के वास्तविक निराकार स्वरूप को जान इन सभी दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसी अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में 6 और दैवी गुणों का उल्लेख है। इन पर चर्चा करने से पहले आइए अब तक चर्चा किए गए 30 दैवी गुणों को एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। पहला, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। संबंध संपर्क में सभी के साथ हमारा रिश्ता ईर्ष्या नफरत भरा नहीं बल्कि प्रेम से भरपूर सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। दूसरा, मैत्रः। जिनके साथ हम घर में कार्यस्थल पर मिलकर रहते हैं उनके साथ भी हमारा व्यवहार विश्वास और स्नेह से भरपूर होना चाहिए। तीसरा, करुणा। दूसरों के दुख दूर करने और उन्हें सुख प्रदान करने की आंतरिक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। चौथा, निर्ममो। सांसारिक भौतिक वस्तु वैभव सांसारिक संबंधों प्रति जो ममत्व या आसक्ति है उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए जो केवल एक जन्म तक ही सीमित है। पांचवा, निरहंकारः। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। छठा, सम दुख सुखः। सुख दुख में समान रह सदा भगवत प्राप्ति के आनंद में रमण करना चाहिए। सातवां, क्षमा। सबके प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। आठवां, संतुष्ट सततम। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। 9, योगी अर्थात आत्मा अनुभव करते हुए मन और बुद्धि के माध्यम से एक परमात्मा या भगवान जो सर्वात्माओं का एक ही पिता है उनसे संबंध जोड़ना है। 10वां, यथात्मा। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। इस गीता के मूल सिद्धांत को पहचान कर आत्मसात कर आत्मानुभव करने का निरंतर अभ्यास जारी रखना है। अब आते हैं 11वां, दृढ़ निश्चय। गीता द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान को दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में धारण करना चाहिए। 12वां, मय्यर्पित मनोबुद्धि। भगवान के साथ संबंध स्थूल विनाशकारी शरीर के माध्यम से नहीं बल्कि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि के माध्यम से जोड़ना चाहिए। 13वां, यस्मान्नो द्विजते लोको। घर या कार्य व्यवहार में हमारे साथी व्यक्ति के साथ तनावपूर्ण वातावरण नहीं बनाना है। 14, लोकान्नो द्विजते च यः। किसी और की दुख या चिंता खुद पर नहीं लेनी है। 15, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो। सुख दुख भय और तनाव से मुक्त होना। 16, अनपेक्षः। लोभवश
भौतिक नाशवान वस्तुओं को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। 17 शुचि, आंतरिक शुद्धता अर्थात जो कीचड़ आत्मा में जन्म जन्मांतर से संचित है उसे शुद्ध बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 18 दक्षा, सत्य और असत्य का बीच भेद को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। 19 उदासीनो, भौतिक वस्तु वैभव के प्रति उदासीनता से कार्य करना चाहिए। अब आते हैं 20 पर, गतव्यदः, अनंत जीवन में किए गए कर्मों के कारण होने वाले कष्ट या कठिनाइयों को सहन करना चाहिए। 21 सर्वारंभ परित्यागी, मैं जो कर्म भगवान की याद में करता हूँ उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, भगवान उन्हें मेरे माध्यम से करा रहे हैं। इस सत्य को पहचानकर कर्तापन के भान को त्याग देना चाहिए। 22 यो न हृष्यति न द्वेष्टि, सफलता पर खुशी मनाना और हार खाने पर निराश होकर अपनी असफलता का किसी और को दोषी ठहराकर उनसे नफरत करने की भावना नहीं रखना चाहिए। 23 न सोचति न कांक्षति, कष्ट के समय शोक नहीं करना और विनाशकारी भौतिक सुखों को प्राप्त करने का इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। 24 शुभाशुभ परित्यागी, न शुभ घटनाओं पर हर्ष न अशुभ घटनाओं पर निराश होना। 25 समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करे। 26 मानापमानयोः समः, मान और अपमान में स्थिति समान होनी चाहिए। 27 शीतोष्ण, अनुकूल और प्रतिकूल मौसम में भी समान स्थिति का अनुभव करना चाहिए। 28 सुख दुखेषु समः, सुख दुख में समान रहना चाहिए। 29 संग विवर्जितः, भौतिक रूप से लोगों के बीच रहना, वस्तु वैभवों का अनुभव करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात उनके प्रति लगाव या आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आखिरी दैवी गुण 30 तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति इन दोनों अवस्थाओं में समान रहना। आइए इस एपिसोड में हम भगवान के प्रिय बनने के लिए 12वां अध्याय के 19वां श्लोक में वर्णित 4 दैवी गुणों और वही अध्याय के 20वां श्लोक में वर्णित 2 दैवी गुणों पर चर्चा करें। आइए सबसे पहले 12वां अध्याय के 19वां श्लोक सुने। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः, अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ को जानते हैं। तुल्य समान, निंदा स्तुति अर्थात निंदा और स्तुति में, मौनी जो लोग मौन में रहकर भगवान के चिंतन करते हैं, येन केनचित जो प्राप्त हुआ उससे, संतुष्ट संतुष्ट है, अनिकेतः स्थिर निवास स्थान में कोई इच्छा नहीं होना, स्थिरमतिः जिसका बुद्धि स्थिर अर्थात स्थित प्रज्ञ अवस्था में है, भक्तिमान ऐसा सच्चा भक्त, मयि मेरे लिए प्रिय सबसे प्रिय, नरा वर्तमान में इस ग्रह पर मौजूद लोग। इस श्लोक में सभी 5 दैवी गुणों का उल्लेख है। हमने एपिसोड 56 में
आखिरी गुण के रूप में तुल्य निंदा स्तुति की दैवी गुण पर चर्चा की थी। आइए इस एपिसोड में अन्य 4 दैवी गुणों पर चर्चा करें। पहला दैवी गुण मौनी। इस शब्द का अर्थ है मौन का अभ्यास करते हुए परमात्मा या भगवान के दैवी गुणों, दैवी शक्तियों, दैवी कर्तव्यों का निरंतर चिंतन या मनन करना। भक्ति मार्ग में मौन और मनन चिंतन दोनों का अभ्यास करने वालों को ही योगी तथा मुनि कहा जाता है। इसके लिए आत्मा के अस्तित्व को पहचानना और अनुभव करना अति आवश्यक है। तभी इन गुणों को अपने मन और बुद्धि, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनके द्वारा सहजता से और स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया जा सकता है। जो लोग 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ यह भ्रम या भ्रांति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए यह दैवी गुण धारण करना सबसे कठिन है। मौन माना, जैसा कि हर कोई समझता है, मुंह बंद करके बैठना और कुछ बात नहीं करना, यह नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ साउंड बट स्टिलनेस ऑफ द माइंड। इसका मतलब यह नहीं है कि मौन माना ध्वनि की दुनिया से दूर होना है। यह मन की स्थिरता का संकेत है। मौन की विशिष्टता तभी स्पष्ट होती है जब गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तत्व के आधार पर समझा जाता है। तभी यह एहसास होने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने मूल स्वरूप में एक अविनाशी आत्मा है और वह आत्मा स्थूल विनाशी शरीर की मालिक है। जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, यह गीता द्वारा सिखाया गया प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत है। आत्मानुभव के माध्यम से मौन के दिव्य गुण को अपनाने वाले भक्तों को निश्चित रूप से 2 लाभ होते हैं। पहला, जीवन में आने वाली किसी भी कठिन समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, जन्मों जन्म से आत्मा में संचित तमो प्रधान संस्कारों को सतो प्रधान में परिवर्तन कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। अंग्रेजी में साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर का कहावत मौन नामक दैवी गुण की विशिष्टता को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। अब आते हैं दूसरा दैवी गुण पर, संतुष्टो येन केनचित, अर्थात वर्तमान के भक्तों को लोभ की प्रवृत्ति पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जीवन में जो भी हमको सहज रीति से प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कंटेंटमेंट इज द किंग ऑफ ऑल वर्च्यूज, अर्थात संतुष्टता सभी दैवी गुणों के राजा के समान है। यह कहावत इस दैवी गुण की विशिष्टता को स्पष्ट करता है। गीता प्रेमियों को ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने संतुष्टता के इस दैवी गुण को सर्वोपरि प्राथमिकता क्यों दी है। 12वां अध्याय के 14वां श्लोक में संतुष्ट सततम शब्द इसी सत्य को स्पष्ट करता है जिस पर हमने 54वां एपिसोड में चर्चा की थी। इसी गुण की विशिष्टता का उल्लेख 3रा अध्याय का 17वां श्लोक और 4वां अध्याय का 22वां श्लोक में भी किया गया है। यदि भक्तिगण बुद्धि नेत्र जागृत करे और तत्व अर्थात सत्य, तर्क और व्यवहारिक बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर समझे तो भगवान द्वारा संतुष्टता के इस दैवी गुण को दिए गया महत्व का कारण स्पष्ट हो जाएगा। संतुष्टता की गुणवत्ता जीवन में धारण करना कोई आसान बात नहीं है। मनुष्य संतुष्टता का दैवी गुण तभी जीवन में उतार सकते हैं जब इस भौतिक संसार में मिलने वाली प्राप्तियों की भेंट में उसे परमात्मा या भगवान से मिलने वाली प्राप्तियों कई गुना
अधिक हो। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भगवान स्वयं हमें संतुष्टता के दैवी गुण को अपनाने का आदेश देते हैं, तो यह जिम्मेदारी भगवान पर ही होगी कि संतुष्टता का दैवी गुण धारण करने से प्राप्त लाभ भौतिक लाभों की तुलना में कैसे अधिक या श्रेष्ठ है। यदि हम अब तक चर्चा की गई कुछ गुह्य और गहन बातों पर ध्यान दें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भक्तों को भगवान से मिल रहे प्राप्तियां भौतिक संसार की प्राप्तियों के तुलना में कैसे सर्वश्रेष्ठ है। वर्तमान के तत्वाभिलाषी भक्तों को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना होगा। आइए संक्षेप में समझने का प्रयास करें। भक्तों की सर्वोच्च उपलब्धि यह है कि जैसा 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, 11वां अध्याय का 43वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि भगवान और भक्तों का बीच का संबंध सबसे आसानी से और स्वाभाविक रूप से अनुभव किया जाने वाला पिता और बच्चे का है। इस भौतिक संसार में किसी अन्य माध्यम से यह रिश्ता का अनुभव करना असंभव है। जैसा कि 13वां अध्याय 21वां श्लोक और 15वां अध्याय के 8वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, तत्वाभिलाषी भक्तों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि शरीर को त्याग करने के समय लोग अपने साथ क्या ले जाते हैं और क्या नहीं ले जाते हैं। जैसा कि 14वां अध्याय का 14वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, केवल वे लोग जो सात्विक संस्कारों के साथ शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें इस गुह्य सत्य का एहसास होगा कि वे आगामी सतयुग में श्रेष्ठ जन्म लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा आत्मा में निहित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने के लिए केवल यह वर्तमान जन्म ही उनके लिए उपलब्ध है, जैसा कि 7वां अध्याय 19वां श्लोक में इसे प्रमुखता देते हुए स्पष्ट किया गया है। इस सत्य को पहचानते हुए वे संस्कार परिवर्तन को अत्यधिक महत्व देते हैं। धन दौलत, सांसारिक वस्तु वैभव, नाम मान शान आदि जो केवल एक जन्म तक ही सीमित होते हैं, उन पर मोह स्वाभाविक रूप से उनसे दूर हो जाता है। जैसा कि 7वां अध्याय 3 श्लोक में घोषित किया गया है, भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ उनके प्राप्त और अनुभव करने वाले भक्तों का संख्या बहुत ही कम है। यह भक्तजन स्वयं भगवान निर्धारित मार्ग का ही अनुसरण कर उसी मार्ग पर चलते हैं। ऐसे भक्तों के लिए संतुष्टता का दैवी गुण जीवन में धारण करना सबसे आसान और स्वाभाविक है। इसके विपरीत मैं शरीर हूं के भ्रम में फंसकर लोभ लालच के प्रभाव में आकर जो धन दौलत वस्तु वैभव आदि का क्षणभंगुर सुख भोगने में लगे हुए हैं, वे जीवन में कभी भी संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते। अपनी आत्मा में भरे हुए तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप में परिवर्तित करने की शक्ति ऐसी आत्मा में बिल्कुल नहीं होती। 16वां अध्याय का 21वां श्लोक यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि लोभ नरक का द्वार है, जिसका जानकारी आपके ध्यान में पहले ही ला चुके हैं। अब आते हैं तीसरा दैवी गुण पर, अनिकेतः। इस शब्द का अर्थ है एक स्थिर निवास, अर्थात घर के निर्माण के प्रति अनासक्ति। हम देखते हैं कि वर्तमान के लोग अपना घर बसाना, उसके लिए धन जमीन आदि एकत्रित करना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर वर्तमान समय के सबसे नाजुक समय का बर्बाद कर रहे हैं। इस मामले में गीता के 7वां अध्याय 19वां श्लोक हमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि वर्तमान समय इस सृष्टि या कल्प में सबसे महत्वपूर्ण है। इस गुह्य सत्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान लोगों को उस ज्ञान को प्राप्त करना अपना कर्तव्य समझना बहुत जरूरी है, जिसे परमात्मा या भगवान मानव आत्माओं के
आध्यात्मिक जागृति और उत्थान के लिए सिखा रहे हैं। हर आत्मा जन्म जन्मांतर से देहभान वश पाप कर्म ही करती आई है, जिसके कारण आत्मा में सूक्ष्म रूप से पाप कर्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। अब इस कल्प का केवल यह अंतिम जन्म है जिसमें हमें गीता ज्ञान और योग बल से अपने पाप कर्मों के संस्कारों को जलाना है। तभी आत्मा पावन बन सदा सुख शांति का अनुभव कर पाएंगी और परमात्मा द्वारा स्थापित भविष्य देवी देवताओं की दुनिया में उन्हें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। अतः वर्तमान समय हर आत्मा का यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमने अपने पाप कर्मों को के बोझ से मुक्त होना है। अनिकेतः शब्द इसी प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। अब आते हैं चौथा दैवी गुण, स्थिरमति ही। भगवान को सबसे प्रिय बनने के लिए हमारा बुद्धि स्थिर होना चाहिए, यानी निश्चयात्मक बुद्धि वाला होना चाहिए, ना कि संशय उठाने वाला बुद्धि। दूसरा अध्याय के 41वां श्लोक, जिसे हम टैगलाइन श्लोक के रूप में पिछले कई एपिसोड से रखी है, इसी बात को स्पष्ट करता है। ऐसा बुद्धि ही मनुष्यों को स्थित प्रज्ञ बनाती है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ क्या है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, यह हमें गीता के दूसरा अध्याय के 54वां श्लोक से 72वां श्लोक अर्थात कुल 19 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। आइए हम आगामी एपिसोड्स में इन श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करेंगे। आइए इस श्लोक में प्रकट तत्व को समझने के प्रयास करें। जो निंदा स्तुति में स्थिर अर्थात समान रहते हैं, मननशील अर्थात मन और बुद्धि में भगवान की स्मृति रहती है, जो शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ उपलब्ध है उसी में संतुष्ट रहते हैं, जिसे स्थिर निवास स्थान प्रबंध करने प्रति कोई आसक्ति या इच्छा नहीं रहती है, और जो स्थितप्रज्ञ है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आते हैं 12वां अध्याय के 20वां श्लोक। इसमें 2 और दैवी गुण का उल्लेख किया गया है। उन पर चर्चा करने से पहले आइए वह श्लोक सुने। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ को जानते हैं। हाँ, जो भी, तू, परंतु, धर्म्यामृतम आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत जो लोगों को धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, इदम यह, यथा इस प्रकार, उक्तम कहा जाता है, पर्युपासते जो भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, श्रद्धादाना अत्यंत भक्ति श्रद्धा के साथ, मत्परमा जो भक्त भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की भावना को ही परम लक्ष्य रखते, भक्ताः भक्त, ते वे, अतीव अत्यंत, मयि मेरे लिए, प्रियः प्रिय है। आइए इस श्लोक में प्रकट 2 दैवी गुणों को समझने का प्रयास करें। 5वां दैवी गुण, श्रद्धा। भगवान का सबसे प्रिय बनने के लिए जिस आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान ने प्रकट किया, उसे आत्मसात करने में बहुत श्रद्धा होना चाहिए। मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, गीता द्वारा सिखाए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, इसे जीवन में उतारने
बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्रयास करना चाहिए। दूसरा, वर्तमान समय में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों को बुद्धि नेत्र जागृत करके इस सत्य का एहसास होना चाहिए कि गीता स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि परमात्मा या भगवान ही एकमात्र माता और पिता है और उनको प्राप्त और अनुभव करना और उन्हें सबसे प्रिय बनने का विषय में अत्यंत श्रद्धा एवं रुचि रखना चाहिए। तीसरा विषय, केवल परमात्मा या भगवान ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत के ज्ञाता है, इसलिए भक्तों को गीता द्वारा सिखाए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति का अनुभव करना बल्कि आने वाले सतयुग में भी उत्कृष्ट जन्म प्राप्त करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर गीता प्रेमियों एवं भक्तों को अपना ध्यान 4वां अध्याय के 39 एवं 40वां श्लोकों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रद्धा एवं अश्रद्धा अर्थात लापरवाही के लाभ एवं हानि को स्पष्ट करता है। छठा दैवी गुण, मत परमा। जैसा कि हमने इस एपिसोड्स में लंबी चर्चाओं के माध्यम से पुष्टि की है, समस्त मानव सृष्टि की आधार केवल एक परमात्मा या भगवान ही है। इस सत्य को जानते हुए उन पर त्रिकरण शुद्धि यानी मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बलिहार होना चाहिए। उनको प्राप्त तथा अनुभव करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होनी चाहिए। 11वां अध्याय के 55वां श्लोक में भी मत परमा शब्द का जिक्र है। इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले आइए हम इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। भगवान कलयुग के इस अंतिम घड़ियों में धर्म स्थापना का कर्तव्य निभाने के लिए ही इस सृष्टि पर प्रकट हुए हैं। वे वर्तमान समय सभी उपस्थिति भक्तों को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तथा इस ज्ञान को जीवन में उतारने का विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम ज्ञान अमृत के रूप में पिला रहे हैं। जिन भक्तों ने भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास रखकर भगवान को प्राप्त और अनुभव करने का अंतिम लक्ष्य रखते हुए यह ज्ञानामृत को पीते हैं, ऐसे भक्त भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। यह सत्य भगवान खुद स्पष्ट किया है। इस एपिसोड सहित पिछले 28 एपिसोड्स में 42 श्लोकों में भगवान के प्रति एवं अनुभव का वर्णन कैसे किया गया है, इसकी गहन चर्चा की थी। गीता प्रेमी और गीता प्रचारक, जिज्ञासु और भक्त जो भगवान को पाने और उसका अनुभव करने के लिए कृत संकल्प है, वे किसी भी परिस्थिति में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमय सत्यों की उपेक्षा न करे या इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए हम इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। पिछले 28 एपिसोड्स में भगवान ने जैसा कहा वैसा करने से ही भगवान की प्राप्ति एवं साक्षात्कार होगा, इस विषय पर हमने जो अत्यंत गहन एवं गंभीर चर्चा करते आए हैं वह यही समाप्त करते हैं। परमात्मा या भगवान के अनोखे गुण एवं विशेषताएं, इस नए टॉपिक पर हम आगामी एपिसोड्स में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत भगवान की पहली अनोखा विशेषता केवल परमात्मा या भगवान ही परम सत्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।